गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह व्यवसायिक। आ, एक टॉपिक आज क्लास 12 का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 का ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण एवं विकास। तो ग्रामीण उद्योग का मतलब विलेज इंडस्ट्री, ये टॉपिक रहेगा आपका। इसमें ये सामान्य आधारित विषय में तो भारत आपका देखिए, जनसंख्या जानते ही हैं आप कि अब तो 60% 70% है। और किसान घर में 4 5 6 महीने मेरे हिसाब से तो खाली ही बैठा रहता है। किताब भी दे रही है लेकिन 6 महीने दे रही है, हमको लगता है 8 महीने तक खाली ही बैठा रहता है। तो ग्रामीण क्या करे, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामोद्योग या कुटीर उद्योग और दूसरा होता है लघु उद्योग। तो ये दोनों को हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्रो बेस्ड हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है, आप उससे राइस प्लांट्स वीर एग्रो एनर्जी है, उसको देख सकते हैं। और राइस मिल छोटी छोटी गांव में हैं, और वो भी हैं आपका मतलब सरसों के तेल वाली बहुत सी हैं। तो इन्हें हम कुटीर उद्योग में, जो ग्रामीण अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी कला से, प्रदर्शन से उजागर करते हुए कर सकते हैं। और कृषि पे आधारित बहुत से और भी उद्योग कर सकते हैं, चटाई बुनना, सब्जी उगाना, रस्सी बटना। और चातुर्य कला से अगर आप करते हैं तो जाली अलमारी की बना सकते हैं, जूते का कार्य, चप्पल का कार्य, खिलौना बनाना, मिट्टी के बर्तन, ये काम होते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग वह है जो ग्राम के साथ, परिवार के साथ मिलकर कोई व्यवसाय करता है। तो इसे पूंजी, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती, थोड़ी पूंजी माध्यम से बन जाता है। मिट्टी के बर्तन, अचार, चटनी, मुरब्बे, ये सब चीज़ें। और इसकी विशेषताएं ये है, ये अगर पूछता है आपसे तो ग्रामीण का विकास होता है इससे। और इसके सारे श्रमिक और परिवार ही सदस्य उसमें रहते हैं, मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, कोई जोखिम नहीं रहता मशीन से। और लघु उद्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कहेंगे। तो ये आप देखें तो 49-50 के अनुसार अगर इसको परिभाषित किया गया था, एक लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः किराए के श्रमिक द्वारा, जिनकी 5 से 50 के मध्य होती है, चलाया जाता है। ये परिभाषा राजकोषीय आयोग ने दिया था। और लघु उद्योग की नवीन परिभाषा ये है कि मशीन एवं यंत्रों द्वारा जो काम किया जाता है और 60 लाख तक इसमें पूंजी लगाई जाए तो इसे लघु उद्योग कह लें। और भारी पैमाने पर वैसे 3 करोड़ तक की पूंजी, अब तो 20 करोड़ है, 97 में 3 करोड़ थी, अब बहुत ज़्यादा है, करीब 20 करोड़ तक है एमएसएमई में, आप देख सकते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो इसमें भी पूंजी जो है ज़्यादा ही रहती है। मतलब आज की डेट में कहें तो 5-10 करोड़ से ज़्यादा ही रहेगी, तभी इसे भारी पैमाने का उद्योग कहेंगे। जैसे आप सुखबीर एग्रो एनर्जी का आप उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इससे इनका महत्व क्या है कुटीर और लघु उद्योगों का? विशेष रूप से कुटीर और लघु उद्योगों का महत्व यही है कि इनसे जो है रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आय संपत्ति भी मिलती है, और कृषि में भी सहायक होते हैं ये, क्योंकि आप कृषि आपका कच्चा माल हो जाता है। तो ये कुटीर उद्योग गांव में ही हो सकते हैं, लघु उद्योग भी गांव में अच्छे तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा माल इनको बड़ा आसानी से मिलता है। और अन्य लाभ में आप देखें तो सरकार भी इनके साथ रहती है, और इनका अधिक माल अत्यधिक टिकाऊ भी होता है और कलात्मक भी होता है। और क्योंकि किसानों के पास बुद्धि भी होती है, तो इससे बड़े चातुर्य तरीके से बनाते हैं ये। और जो है इससे कृषि में सहायक आप कह सकते हैं, और रोज़गार के अवसर इससे मिलते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें कुटीर और लघु उद्योग का महत्व है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। और इसमें समस्याएं थोड़ी बहुत हैं, जैसे कि कहीं कहीं कच्चे माल की समस्या हो जाती है, कहीं धन की समस्या हो जाती है, बैंक साथ नहीं हो पाता है, और शिक्षा का भी अभाव थोड़ा बहुत रहता है, बना रहता है, क्योंकि आदमी डरता है कि अरे भाई दुकान खोलेंगे पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, तो पहले से डर जाता है। और विक्रय संबंधी भी थोड़ी कंपटीशंस को आदमी झेलने में जो है कतराता है। 5,000 की नौकरी कर लें, चलो ठीक है, लेकिन वो 15,000 कमा भी सकता है, लेकिन अब इससे आदमी थोड़ा डरता है।
तो ये सब हमारी समस्याएं हैं। और इसमें अगर आप जो है बड़े उद्योग अगर लग गए, जैसे यहीं सुखबीर एग्रो लग गया है, 200 टन पर आवर इसकी धान कूटने की समस्या है, तो अब छोटा राइस मिल जो 5 टन का हुआ बेचारा, तो उसके सामने तो बड़े उद्योगों से उसकी प्रतियोगिता होगी। और सस्ती बिजली और सस्ती मशीन भी अब का भी अभाव हो जाता है। और मेन चीज़ है जनता का इंटरेस्ट है। और कर समस्या तो इस समय जीएसटी चली रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अन्य समस्याएं भी और होती हैं। प्रशिक्षण का अभाव होता है, अनुसंधान नहीं हो पाते हैं। तो कुटीर, अब इनको आप अगर सुझाव देने को आपको कह दे तो आप ठीक इसका उल्टा जाएंगे कि कच्चे माल की समस्या को दूर करें, आप श्रमिकों की समस्या को दूर करें और अपनी साख सही बनाएं। प्राथमिकता के आधार पर आप काम करें, मतलब कच्चे माल जहाँ मिलें वहीं काम करें और बैंक की स्थापना करें, कच्चे माल से बैंक की स्थापना करें, सरकारी नियंत्रण में रहें और सरकार से सहायता लें, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं लाएं और लघु उद्योग को संरक्षण दें। और जनता और सरकार में एक अपना जो है संबंध बनाए रखें। तकनीकी शिक्षा कुछ प्रशिक्षण भी ले लें। और आप ऐसा तो नहीं कहीं ओवरलोड काम कर रहे हों, तो उसको लोड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप करें। तो ये सब चीज़ें करके आप जो है सुझाव दे सकते हैं कि आप लघु और कुटीर उद्योग घर घर में, देखिए ये वीवी गिरी जी ने कहा था, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय वीवी गिरी जी ने भी कहा था, घर घर में गृह उद्योग। यदि इसी नारे को पूर्ण सार्थक बनाना है तो हमें तीव्र गति से आर्थिक विकास करना होगा और अपनी निरंतर बढ़ती हुई श्रम शक्ति को लाभप्रद रोजगार में प्रदान करना होगा। मैं आपको फ़ोटो के रूप में दे देता हूँ और इसको आप देखें। भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं। बहुत प्रमोशनल असिस्टेंट दिया गया है आपको, जैसे कि संस्थागत सहायता एनजीओ आपको दे रहे हैं और संरक्षण सहायता भी आपको मिल रही है। संवर्धन सहायता को आप प्रमोशनल असिस्टेंट कहेंगे। तो वित्त संबंधी सहायता है तो लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना की गई है। ये 1986 में लघु उद्योग विकास निधि। भौतिक सुविधाएं आपको मिलती हैं सरकार से, तकनीकी भी मिलती हैं, कच्चे माल की आपूर्ति भी, विपणन में भी आपको सहायता केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार भी करती है। और लाइसेंसिंग नीति में भी छूट देती है सरकार, आपको प्रदान की गई है। करों में भी छूट आपको दी जाती है कुटीर और लघु उद्योग में। ऐसा नहीं कि आप पर सारा भार दिया जाता है, सरकार द्वारा भी आपको प्रचार प्रकाशन और पुरस्कार भी दिया जाता है। और इसमें लघु उद्योग समाचार पत्रिका भी आपको दी जाती है। संस्थागत सहायता के लिए जो है ये आपका इसका स्थापना 1955 में हुई थी। और जो है ये इसमें वही श्रमिकों के लिए कच्चे माल का वितरण, ये सहायता ही प्रदान करना था जो लघु उद्योग हैं उनको। और उनको सरकारी क्रय के लिए, जैसे धान की आपकी खरीद का केंद्र हो जाए, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यापार, ये भी आपका 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये अनुसंधान कराता है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार संस्थान। और लघु उद्योग विकास संगठन, ये भी 1954 में है। और इसका भी कार्य जो है नीतियाँ निर्धारण करता है, कार्यक्रम बनाता है आपके लिए, किसानों के लिए, लघु उद्योगों के लिए। तो जो भी लघु उद्योग हैं आपका, चाहे मैं पहले ही कहा हूँ कि धान, गेहूँ और सरसों पर ही आप ले लीजिए, तो वो आपका लघु उद्योग है। और उद्योगों के निदेशालय भी बनाए गए, अब तो हर ज़िले में हैं, जहाँ से आपका कच्चा माल, यंत्र आदि से आप ले सकते हैं। आप कृषि अनुसंधान केंद्र है जनपद में, जिला उद्योग केंद्र है, उद्यान विभाग है, पशुपालन विभाग है, मछली विभाग है, तमाम तरह के मतलब निदेशालय हैं, तो उनके आपके ज़िले में वो भी है। तो ये सब चीज़ें आप संस्थागत सहायता में आप लिख सकते हैं कि ये हमको मिलती है। रेशम बोर्ड भी आपका है, भारत सरकार का, लेकिन आपके ज़िले में भी है। और संरक्षण करने के लिए, तो इसके लिए आपका औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन दिया गया है।
और अनेक वस्तुओं में आरक्षित कर दिया गया है कि ये भाई इनको संरक्षण देना होगा अनेक वस्तुओं को लिए। तो कुटीर और लघु उद्योगों पर काफ़ी धन भी व्यय किया गया है पंचवर्षीय योजना में भी। और मतलब ये लगातार बढ़ता ही गया है, 8वें तक बहुत ही करीब बढ़ा है, 6000 से ज़्यादा इसमें खर्चा किया गया है। तो भारत में कुटीर लघु उद्योग अगर बड़े पैमाने पर लगें तो इससे उद्योगों का विकास होगा और इसके साथ गांव में भी जो 60% जनता आपकी है वो निश्चित रूप से इनका भी विकास होगा। और सरकारी कार्यक्रमों को अगर सही ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से घर घर में रोज़गार हो सकता है। और कुटीर उद्योग ही अगर निष्कर्ष में अगर आप एक लाइन देखें तो कुटीर उद्योगों का विकास ही देश के विकास के लिए सर्वोपरि है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि कुटीर उद्योग के विकास से ही देश का विकास सर्वोपरि है और यही हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी 1-2 नंबर के आपके इसमें पूछ लेता है, ये भी मैं पेज में आपको दे रहा हूँ। जैसे कुटीर उद्योग के 4 लाभ बताइए, कुटीर उद्योग क्या है, तो इसमें मेरे क्वेश्चन आंसर भी है, मैं आपको देता हूँ। और ग्रामीण विकास में कुटीर उद्योग का क्या महत्व है, कुटीर उद्योग लघु उद्योग में अंतर क्या है, पैसे का ही अंतर है और बहुत से अंतर आप लिख सकते हैं। और बड़े अगर सवाल पूछ लिया तो वही परिभाषा दीजिए, इनका अंतर बताइए और इनका महत्व बताइए और क्यों पिछड़े हुए हैं, इनका मतलब कुछ सुझाव दीजिए। तो बस यही सब बड़े क्वेश्चंस में आता है, इसमें से 5-6 नंबर क्वेश्चन छात्रों। और कक्षा 11 भी, और मैं 12 के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन 11 भी इसको ध्यान देता रहे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगले साल आपसे 11-12 नहीं पूछा जाएगा। 11 की बुक भी आएगी, 12 की भी आएगी अगले साल, मान लीजिए इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल निश्चित रूप से। तो ये कोरोना तो कुछ ना कुछ होगा इसका ज़रूर, तो आप तैयारी करते रहें। और 12 के छात्रों से भी मैं कहूँगा कि थोड़ा 11 को भी देखते रहें, क्योंकि 30% कोर्स आपका जो है IAS PCS, आगे कोई सिपाही भर्ती भी देंगे आप, एक क्लर्क चपरासी का भी इंटरव्यू देंगे या रिटन देंगे, तो उसमें 30% कोर्स कम नहीं रहेगा, ये हमेशा मान के चलिए आप। तो पूरे कोर्स को पढ़ने की कोशिश करिए। परियोजना निर्माण तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो ये आपका ग्रामीण विकास है, इसको मैं विलेज का जो आपका है ग्रामीण उद्योग, एक तरह से विलेज इंडस्ट्री, तो विलेज इंडस्ट्री में हम आपको इसे दे रहे हैं, इस टॉपिक को सामान्य आधारित विषय में कक्षा 12 के लिए। मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो को लंबा करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। आपका डाटा है, आप, मैं जानता हूँ गरीबी में है, और थोड़ा सा ज़रूर पढ़ने की कोशिश किया करिए, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और आप चाहेंगे तो सामान्य आधारित विषय में मुझे नहीं लगता इसमें जो 20-22 क्वेश्चन आते हैं उसमें आराम से आप लिख ले जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण है, ग्रामीण विकास है और आपका खुद का विकास है। आप अपना एक दुकान लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो यही चीज़ें हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जो जैसे सम विच्छेदन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ 0 हो जाता है, मतलब वहाँ हमारा लाभ हानि बराबर हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को भी हम समझ लेंगे कभी। तो ये एक लाइन में तो कभी कोई पूछ देता है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर 0 हो जाए तो क्या समझता है, आपके समझ में क्या आएगा, तो यही समझ में आएगा साहब कि लाभ हानि बराबर हो गया। तो ये हम बिजनेस में पढ़ लेंगे। यहाँ आप ग्रामीण में जब उद्योग करेंगे तो यहाँ भी वो चीज़ की थोड़ी सी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो। तो अगेन मेनी थैंक्स छात्रों, और